बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से अनशन पर बैठे समाज सेवी सोनम वांगचुक को पुलिस अपने साथ ले गई है। शनिवार को देश की आंखें इस बड़ी खबर के साथ खुली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां सोनम वांगचुक को अपने साथ ले गई है दिल्ली पुलिस। सादे कपड़ों में यहां दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे, अस्पताल उन्हें ले जाया गया। सुबह सुबह दिल्ली पुलिस की टीम जंतर मंतर पहुंची। यहां 21 दिन से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन उठा लिया। सोनम वांगचुक को अनशन के मंच से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। पुलिस की टीम पूरे दल बल के साथ यहां पहुंची थी। मौके पर एम्बुलेंस मौजूद थी, अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती थी। पुलिस ने कार्रवाई करने से पहले भीड़ को दूर हटने के लिए अनाउंसमेंट भी किया। परामर्श के आधार पर आप सभी का अनुरोध है, कृपया करके सरकारी काम में बाधाएं न हो। इसके बाद सादी वर्दी पहने पुलिस के कुछ जवान अनशन के मंच पर पहुंचे। यहां मंच पर बैठे कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस घेरा बनाकर सोनम वांगचुक को साथ ले जाने में कामयाब रही। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद पुलिस ने बाकी प्रदर्शनकारियों से अनशन स्थल छोड़ने को कहा। लेकिन जैसे ही जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई की खबर फैली, सभा स्थल के पास प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन जंतर मंतर को अंजाम कैसे दिया, पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हाईकोर्ट के निर्देशों पर सुबह करीब 7 बजे डॉक्टर्स की टीम रूटीन जांच के लिए सोनम वांगचुक के पास पहुंची। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने काम में बाधा डालने की कोशिश की। सुबह करीब 7:15 पर सोनम वांगचुक का चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी। डॉक्टरों की सलाह और हाईकोर्ट के निर्देशों पर काम करते हुए दिल्ली पुलिस ने 7:26 पर उन्हें जंतर मंतर से उठाया। जंतर मंतर से हटाने के बाद करीब 7:40 पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह 8:49 पर वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने पोस्ट किया। सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी और बताया कि वो भी उनके साथ हैं। पुलिस के मुताबिक ये सारी कवायद दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत हुई। क्योंकि गुरुवार की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि वांगचुक की जिंदगी कीमती है, उनका रेगुलर चेकअप हो, सेहत के हिसाब से सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। अगर सेहत में गिरावट आती है तो उस हिसाब से कदम उठाए जाएं। इसी के आधार पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मारपीट के आरोप लगाए। पुलिस ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज किया। Considering the delicate health condition of Shri Wangchuk, and on medical advice, he was taken to Safdarjung Hospital for medical examination. Further tests are being conducted there, and his health condition is being continuously monitored under expert supervision. अस्पताल में सोनम वांगचुक की जांच के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की वजह से काफी कमजोरी है। सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है। सेहत में सुधार और शरीर के जरूरी पैरामीटर सामान्य करने के लिए इलाज जरूरी है। सोनम वांगचुक हमारे अस्पताल में आए थे आज सुबह लगभग 7:40 पे। लंबी उपवास की वजह से वो थोड़े वीक हैं और थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उसके लिए हम रिक्विजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वे बिल्कुल अलर्ट है और वाइटल्स उनके स्टेबल हैं।
इसके बाद जंतर मंतर पर वांगचुक के सेहत की नियमित निगरानी कर रहे डॉक्टर सतीश लांबा अस्पताल जाकर उनसे मिले। बाहर आकर उन्होंने वांगचुक की सेहत के बारे में जानकारी दी। यहाँ के जो अपने डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो पोटेशियम लेवल थोड़ा कम है और जो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ भी हैं, तो वो ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन उसकी वजह से इनकी चेंजेस हैं। और अभी उसके लिए वो ट्रीटमेंट्स के लिए वो स्टार्ट करने की उन्होंने सोची है और मेरे ख्याल शुरू भी किया है और एस पे अभी रखा है। स्टेबल है उनकी तबीयत? हाँ, ही स्टेबल। इस बीच वांगचुक की पत्नी का एक लेटर सामने आया है। ये लेटर उन्होंने सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखा है। सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है। वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल प्रबंधन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। लिखा है कि अस्पताल प्रशासन से जांच रिपोर्ट की डिजिटल या हार्ड कॉपी मांगी गई, लेकिन उन्होंने शेयर करने से इनकार कर दिया। उन्हें अस्पताल पर भरोसा नहीं है। जो चिंताजनक ये है कि यहाँ की रिपोर्ट कहती है कि पोटेशियम 2.9 है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, लेकिन कल शाम तक ही 4.3 था। तो सडनली 4 से ऊपर जो होता है वो 3 के नीचे नहीं आ जाता। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ का हमें डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे विश्वास नहीं है। सोनम वांगचुक को जिस तरह पुलिस ने जंतर मंतर से हटाया, विपक्षी पार्टियों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया, क्योंकि विपक्षी दल पहले ही अनशन के प्रति सरकार की बेरुखी से नाराज थे। विपक्ष के नेता वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच रहे थे। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा ने न कभी गांधी जी में विश्वास किया, न कभी उनके गांधीवादी तौर तरीकों में। भाजपा की नकारात्मक विचारधारा ही विवाद की है, संवाद की नहीं। भाजपा निराशा का पर्याय बन चुकी है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार है। डिंपल यादव ने भी पोस्ट कर सरकार को घेरा। लिखा, बीजेपी वाले पूरे देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे, दुखद है, बहुत दुखद। सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर विपक्ष के कई ऐसे दल जो संभवतः अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो उनको चेहरा बनाकर अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। फिलहाल सोनम वांगचुक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर है कि बाकी प्रदर्शनकारियों को भी जल्द जंतर मंतर से हटाया जा सकता है, क्योंकि 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में राजधानी की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फिर कोई बड़ा कदम उठा सकती है।